हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ओम के नियम के बारे में। ओम के नियम की बात करें तो देखिए 1827 ईस्वी में जर्मन के एक भौतिक विज्ञानी थे जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम, और इन्होंने एक नियम प्रतिपादित किया था। तीन चीजों के संबंध के बारे में बताया था। पहला है विभवांतर, दूसरा है धारा और तीसरा है हमारे पास प्रतिरोध। इन तीन चीजों के बारे में इन्होंने संबंध बताया था कि इनके बीच आपस में संबंध क्या है, ठीक है। और यही चीज जो है कहलाती है हमारे पास ओम का नियम। और इसी नियम को समझने के लिए हम उतर चुके हैं इस प्लेटफॉर्म पे। आप लोग जो है इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। मुझे आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप सभी को वीडियो पसंद आएगी। तो देखिए सबसे पहले एक चालक तार ले लेते हैं। ये कोई चालक तार है, समझ लीजिए, ठीक है। वैसे तो मेरा स्टिक है जो मैं कोचिंग के स्टूडेंट को पिटाई करता हूँ इससे। तो देखिए ये जो स्टिक है हमारे पास, जिसके दोनों सिरों पे जो विभवांतर उत्पन्न हुआ है, इस दोनों सिरों पे विभवांतर जो है इसके बीच में बहने वाली धारा की अगर समानुपाती हो जाती है तो इसे कहते हैं हम ओम का नियम। यही कथन बताया था जॉर्ज साइमन ओम ने, जो जर्मन के एक भौतिक विज्ञानी थे, ठीक है। और यहीं से ओम के नियम की शुरुआत होती है। देखिए किसी चालक तार पर वही चीजें मैंने लिखा है जो अभी मैंने बोला है। किसी चालक तार के दोनों सिरों के बीच उत्पन्न जो विभवांतर होता है उस चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है, जो हमने अभी बताया है। तो देखिए यहाँ पे ये नियम तभी लागू होगा जब टेम्परेचर जो है समान होगा, ठीक है। टेम्परेचर जो है समान होगा तभी ये नियम लागू होगा कि जो विभवांतर होगा वो धारा के समानुपाती हो गया। तो देखिए विभवांतर को हम V से प्रदर्शित करते हैं तो इसको हम V लिख देंगे। उसके बाद से समानुपाती का निशान लगाएंगे। किसके समानुपाती है ये? धारा के। तो धारा को हम I से प्रदर्शित करते हैं तो यहाँ पे I लिख देंगे। अब देखिए जब हम समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो V बराबर लगाएंगे, ठीक है। समानुपाती हटा करके जब बराबर लगाएंगे तो I के साथ एक मल्टीप्लाई आ जाएगा कांस्टेंट का, जिसका नाम है R। और इस R को हम कहते हैं, R को क्या कहते हैं? तार का प्रतिरोध। तार का प्रतिरोध। अब आप कहेंगे कि ये किस तार का प्रतिरोध है? तो उसी चालक तार का प्रतिरोध है जहां पे दोनों सिरों पे विभवांतर उत्पन्न हो रही थी, ठीक है। जो हमारे पास चालक तार था, इसी चालक तार का प्रतिरोध R आ जाता है इसके साथ मल्टीप्लाई में, जिसे हम नियतांक कहते हैं। इसको नियतांक भी बोला जाता है या स्थिरांक कह सकते हैं या फिर कांस्टेंट अंग्रेजी में बोल सकते हैं, ठीक है। तो V बराबर IR ये फार्मूला मिलता है हमारे पास ओम के नियम द्वारा, ठीक है। ओम के नियम द्वारा ये फार्मूला मिलता है। और यहाँ पे कभी कभी ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि R का, यानी कि R जो प्रतिरोध है हमारे पास, इसका मात्रक क्या है? R का मात्रक क्या है? तो R के मात्रक को निकालने के लिए हम सबसे पहले R बराबर इस फार्मूला को बना लेंगे। तो देखिए R बराबर जब इसमें फार्मूला बनाएंगे ना तो ये R हमारे पास है और इस I को हम इधर भेजेंगे, पक्षांतर करेंगे। तो I जब पक्षांतर होगा तो इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आकर के डिवाइड में, यानी कि V/I हो जाएगा। R बराबर क्या हो गया हमारे पास? V/I हो गया। तो V क्या है हमारे पास? विभवांतर है। तो विभवांतर का हमारे पास क्या होता है? वोल्ट होता है। मात्रक, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। I हमारे पास धारा है तो इसका मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। तो इसका मात्रक क्या बन गया हमारे पास? वोल्ट प्रति एम्पियर बन गया। यानी जो हमारे पास R यानी प्रतिरोध था, इसका मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर बन गया। और इसी मात्रक को हम ग्रीक भाषा में, ध्यान रखिएगा, ग्रीक भाषा में इसे ओम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओम। ओम कहा जाता है, जिसको हम इस साइन से प्रदर्शित करते हैं। ग्रीक का एक लेटर है जिसे ओम कहा जाता है और यही ओम जो है इसका मात्रक होता है। किसका मात्रक? R यानी प्रतिरोध का मात्रक होता है, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। आशा करता हूं इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई है। एक चीज और इंपॉर्टेंट बात आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहाँ पे V बराबर IR है ना। अगर हमारे पास विभवांतर और धारा दी गई है तो हम प्रतिरोध निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास विभवांतर दिया गया है और प्रतिरोध दिया गया है तो धारा निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास धारा और प्रतिरोध दिया गया है तो विभवांतर निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास तीन फार्मूलाज बनेंगे। पहला फार्मूला तो ये हो गया, दूसरा फार्मूला तो R वाला हो गया और तीसरा फार्मूला I वाला भी बना सकते हैं आप। I बराबर में V/R, ठीक है। ये आपके पास तीसरा एक फार्मूला भी बन जाएगा। तो आशा करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि क्या ये सारी चीजें हमें समझ में आई हैं या नहीं आई हैं, और इसे आई हैं तो इसे हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में अप्लाई करेंगे, इस चीज के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। अब हमारे पास वो घड़ी आ चुकी है जहाँ पे हमें आंकिक प्रश्न भी हल कर लेने चाहिए, जिससे कि हमें पता चले कि हमने कंसेप्ट को कितना अच्छे से सीखा है। तो देखिए आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा और ये अभी हमने ओम का नियम पढ़ा है, उसी से संबंधित प्रश्न है। बहुत आसान प्रश्न है। स्क्रीन पे पढ़िएगा कि एक चालक का प्रतिरोध 20 ओम है, 440 वोल्ट पर कितनी धारा प्रवाहित होगी, यानी कितनी धारा जाएगी। इस बात को ध्यान देखिए। क्या दिया गया इसमें? प्रतिरोध दिया गया है। प्रतिरोध कितना दिया गया है?
प्रतिरोध जिसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आर बराबर हमारे पास दिया गया है 20 ओम, ठीक है। और हमारे पास विभवांतर भी दिया गया है, विभवांतर कितना है हमारे पास, विभवांतर है हमारे पास जिसको हम V से लिखते हैं, ये है 440 वोल्ट, ठीक है। 440 वोल्ट विभवांतर है, प्रतिरोध 20 ओम है। तो हमें I का मान बताना है, यानी धारा बतानी है। क्या बताना है, धारा जिसे हम I से प्रदर्शित करते हैं, ये कितना होगा। आपको फॉर्मूला पता होगा, ओम के नियम में हमने बताया है, V बराबर में I इंटू आर, ये फार्मूला था हमारे पास। तो यहां से हम जो है हमें क्या बताना, I बताना है। तो I का फार्मूला यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं आप, यहाँ पे मल्टीप्लाई आर को इधर लाएंगे तो हमारे पास V अपान में आर हो जाएगा, ये फार्मूला हमारे पास बन जाएगा ना। तो यानी I बराबर हम वही फार्मूले पे रख देंगे। V का मान कितना है 440 वोल्ट, 440 ऊपर रखेंगे और बट्टा में नीचे हम रखेंगे R का मान, जिसका ना मान है हमारे पास 20 ओम, तो 20 रख देंगे। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2 से 44 कितने बार में कटेगा, 22 बार में कटेगा। यानी कि I का मान जो है 22 एम्पियर निकल के आ गया, यानी कि यहाँ पे 22 एम्पियर धारा क्या होगी, जाएगी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। किसी भी तरह की दिक्कत हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा 22 एम्पियर है तथा चालक के सिरों के बीच उत्पन्न होने वाले विभवांतर 220 वोल्ट है, तो प्रतिरोध की गणना कीजिए। यानी कि इसमें हमें आर का मान बताना है। ध्यान से देखिए, हमारे पास धारा दी गई है, धारा जिसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं, धारा हमारे पास दी गई है, हमारे पास 22 एम्पियर, किसमें, एम्पियर में दी गई है, 22 एम्पियर दी गई है। उसके बाद से विभवांतर भी दिया गया है, विभवांतर कितना दिया गया है, विभवांतर जिसे हम V से प्रदर्शित करते हैं, V बराबर हमारे पास है 220 वोल्ट, ठीक है, 220 वोल्ट दिया गया है। हमें बताना है प्रतिरोध R की वैल्यू हमें बतानी है। R बराबर क्या होगा ये हमें बताना है। तो आप सभी को याद रखना है, V बराबर IR होता है, गुणे में I इंटू में R, ठीक है। V बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू में R। तो हमारे पास यहाँ से R की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से R बराबर निकालेंगे, I को इधर पक्षांतर करेंगे तो V के बट्टा में आ जाएगा I, V बट्टा I हो जाएगा, यानी R बराबर V बट्टा I हो गया। तो यहाँ पे फॉर्मूला में रख देंगे, R बराबर V की जगह पे क्या रखेंगे, 220 वोल्ट, 220 रख दिया हमने। I की जगह पे क्या रखेंगे, 22, तो 22 रख दिया हमने। यानी कि इससे कट जाएगा ये 10 बार में, तो बराबर कितना आ गया, यानी प्रतिरोध का मान कितना आ गया, 10। अब ये किस में आएगा, इसका यूनिट क्या लगाएंगे, तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ग्रीक भाषा में ओम, तो इसको हमने ओम लिख दिया और यही इसका आंसर आ गया। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको यहाँ पे सर्किट दिखाई दे रही होगी और इसको सॉल्व करना है हमें। इसमें बताना है कि इसमें जो धारा है कितनी धारा बह रही है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास इसमें इस सर्किट में क्या क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है क्या क्या। हमारे पास जो सर्किट है उसको बना लेते हैं पहले, ठीक है। सर्किट है हमारे पास इस तरीके से, और इस तरीके से है हमारे पास 2 प्रतिरोध लगे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है जिसका मान है क्या, 12 वोल्ट, 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। और इस तरह से सर्किट में हमारे पास यहाँ पे 4 ओम का प्रतिरोध लगा है और यहाँ पे 2 ओम का प्रतिरोध लगा है, ठीक है। और इसमें हमें बताना है कि कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, धारा का मान हमें बताना है। I बराबर क्या होगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो आपको प्रतिरोध किस में दिखाई दे रहे हैं, श्रेणी क्रम में दिखाई दे रहे हैं। प्रतिरोध जिसे हम R कहते हैं, ये किस में है, श्रेणी क्रम में है। तो R बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 ओम प्लस का 2 ओम, ठीक है। 4 ओम और 2 ओम को जोड़ेंगे 6 ओम आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा 6 ओम हो जाएगा। उसके बाद से हमारे पास वोल्ट, यानी कि जो विभवांतर है वो भी दे रखा है, विभवांतर यानी V बराबर हमारे पास दे रखा है 12 वोल्ट, ठीक है। तो 6 ओम हमारे पास प्रतिरोध है, 12 वोल्ट विभवांतर है। तो इसमें हमें धारा तो आसानी से निकाल सकते हैं ना, धारा बराबर होता है हमारे पास V अपान में R, ठीक है। ये कैसे निकला है हमारे पास ये फार्मूला, I बराबर में V अपन R कैसे आया है, V बराबर I R से आया है, I इंटू R। V बराबर IR जो हमने ओम का नियम पढ़ा उसी से ये फार्मूला बना और इसी फार्मूले पे रखेंगे, आंसर आ जाएगा। I बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉरी यहाँ पे कर लेते हैं, I बराबर V की जगह पे क्या रखेंगे, V, यानी V ये है 12 वोल्ट है तो 12 रखेंगे ऊपर और नीचे रखेंगे R की जगह पे 6 ओम रखेंगे, 6 रख देंगे, 6 दूना 12, 2 आ गया। हमारे पास धारा बताना था तो धारा का मात्रक होता है एम्पियर, तो 2 एम्पियर आ गया इसका आंसर। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी तरीके की इसमें डाउट हो आप लोग जो है चैट में कमेंट में बता सकते हैं।
अगर आपको ये टॉपिक किसी भी तरीके से लग रहा हो कि समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। एक धांसू तरीका और बताऊंगा आपको इस टॉपिक को तैयार करने के लिए। ओम के नियम से रिलेटेड किसी भी तरह के क्वेश्चन आपके बाकी नहीं होने चाहिए। आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।